अध्याय 18 श्लोक 1 मोक्ष संन्यास योग। अर्जुन उवाच संन्यासस्य महाबाहो तत्त्वमिच्छामि वेदितुम् त्यागस्य च हृषिकेश पृथक् केशनिषूदन। संयम और त्याग के विभिन्न स्वरूप। वीर अर्जुन बोले, हे महाबाहो, हे हृषिकेश, हे केशनिषूदन, संन्यास और त्याग को उनके बारे में अलग अलग रूप से बड़ी गहनता और बारीकी से समझने की इच्छा है। श्लोक 2 श्री भगवानुवाच काम्याना कर्मणा न्यासन संन्यासन कवयो विदुः सर्वकर्मफलत्यागं प्राहुस्त्यागं विचक्षणा है। श्री भगवान की उद्घोषणा। हे वीर अर्जुन, ज्ञानी जन, विवेकी और पंडित जन तो किसी इच्छा पूर्ति के लिए किए जाने वाले कार्य विशेष के छोड़ देने को, उसका त्याग करने को ही संन्यास रूपी ज्ञान, समझदारी मानते हैं, जबकि अन्य विद्वान बुद्धिमान पुरुष समस्त कर्मों के परित्याग को ही त्याग कहते हैं। श्लोक 3 त्याज्य दोषवदित्य के कर्म प्राहुर्मनीषिण है। यज्ञदान तपः कर्म न त्याज्यमिति चापरे। परंतु दूसरे कई विद्वान कहते हैं कि समस्त सांसारिक कर्म ही दोषपूर्ण हैं और कर्म के इस दोषयुक्त स्वरूप के कारण समस्त कर्म त्याग देने चाहिए, त्यागने के योग्य हैं। इसके विपरीत दूसरे विद्वान मानते हैं कि यज्ञ, दान व तप इत्यादि धार्मिक व नैतिक कर्म नहीं त्यागने चाहिए। श्लोक 4 निश्चय श्रेणु में तत्र त्यागे भरत सत्तम त्यागो ही पुरुष व्याघ्र त्रिविध संप्रकीर्तितः। हे परम शक्तिशाली पुरुष, हे भरत सत्तम, इस दृष्टिकोण से कि क्या त्यागना चाहिए और क्या निभाना चाहिए, इस संदर्भ में पहले त्याग के बारे में मेरा निर्धारण ध्यानपूर्वक सुन। त्याग क्रियाएं 3 प्रकार से प्रसिद्ध हैं। श्लोक 5 यज्ञदान तपः कर्म न त्याज्य कार्यमेव तत् यज्ञो दान तपश्चैव पावनानि मनीषिणा। यज्ञ, दान, तपस्या रूपी कर्म त्यागने नहीं चाहिए, क्योंकि यह सभी तो सही तौर पर नित्य, नैतिक व धार्मिक कर्तव्य कर्म हैं, जिन्हें अवश्य ही करना चाहिए। यज्ञ, दान और तप रूपी कर्तव्य कर्म बुद्धिमान विचारशील पुरुष को निश्चित रूप से संशोधित, छान करके पाप से मुक्त कर देने वाले हैं। श्लोक 6 एतान्यपि तु कर्माणि संगं त्यक्त्वा फलानि च कर्तव्यानीति में पार्थ निश्चितम मतमुत्तमम्। हे पार्थ, इन समस्त यज्ञ, दान और तप रूप कर्मों को तो निश्चित रूप से कर्तव्य कर्म मानकर अवश्य ही करना चाहिए, जबकि समस्त सांसारिक सकाम कर्मों, उनके प्रति आसक्ति और उनके फलों के प्रति अपेक्षाओं को त्याग देना चाहिए। ऐसा मेरा उत्तम अनुमोदन उपदेश है। श्लोक 7 नियत्स्य तु संन्यासः कर्मणो नोपपद्यते मोहात्तस्य परित्यागस्तामसः परिकीर्तितः। हे वीर अर्जुन, नित्य कर्तव्य कर्मों से बेरुखी, मोह मोड़ना या त्यागना किसी भी तरह से उचित व व्यावहारिक नहीं है। किसी भी कारण से व्यामोहित, विचलित हो करके, मूर्खतापूर्वक घबरा करके इन सब का त्याग तामस रूप से घोषित है। श्लोक 8 दुःखमित्येव यत्कर्म कायक्लेश भयात् त्यजेत्
सकृत्वा राजसं त्यागं नैव त्यागफलं लभेत। ऐसा समझते हुए कि सभी कर्म दुख, पीड़ा व कष्ट के कारक ही हैं और इस प्रकार कर्म करने से होने वाले शारीरिक कष्ट के भय से अगर इन नैतिक, धार्मिक व कर्तव्य कर्मों का त्याग कर दें तो राजस किस्म का वह त्याग सच्चे फल को प्राप्त नहीं होता। श्लोक 9। कार्यमित्येव यत्कर्म नेतं क्रियतेर्जुन संगं त्यक्त्वा फलं चैव स त्यागः सात्विको मतः। हे वीर अर्जुन, यह सब जो शास्त्र सम्मत नित्य, नैतिक, धार्मिक कर्तव्य कर्म हैं, उनको निभाना करना ही धर्म है। यदि इसी शुद्ध विचार से इन कर्तव्य कर्मों के प्रति तो लगा व आसक्ति रखना, परंतु उनके फल प्राप्ति का सच्चे मन से त्याग करके जो किया जाता है वह त्याग वास्तविक रूप से सात्विक त्याग माना जाता है। श्लोक 10। न द्वेष्ट्य कुशलं कर्म कुशले नानुषज्यते त्यागी सत्वस्माविष्टो मेधावी छिन्न संशयः। जो सद्पुरुष अशुभ, दुर्भाग्यग्रस्त व गलत कर्मों से, ऐसे कर्मों से जो स्वयं को न पसंद हो, उनसे तो घृणा नहीं करता, अपितु जो अच्छे शुभ फल वाले, प्रिय लगने वाले कार्य हैं, उनके प्रति लार भी नहीं टपकाता, उनमें फंसता नहीं है, वही शुद्ध, सात्विक, सद्गुण संपन्न, शंका संदेह से मुक्त, विद्या संपन्न, सही अर्थों में सच्चा त्यागी है। श्लोक 11। न ही देहभृता शक्य त्यक्तुं कर्माणि शेषतः यस्तु कर्मफल त्यागी स त्यागीत्यभिधीयते। क्योंकि जीवधारी किसी भी प्राणी के लिए पूरी तरह से समस्त कर्मों का परित्याग करना बिल्कुल संभव नहीं है, किंतु जो भी समस्त कर्मों के फल का त्याग करने वाला है वह वास्तविक सच्चा त्यागी कहलाने के योग्य हैं। श्लोक 12। अनिष्टमिष्ट मिश्रण च त्रिविधं कर्मणः फलम् भवत्य त्यागिना प्रेत्य न तु सन्यासिना क्वचित। कर्मों के फल का प्रभाव उपरोक्त रूप से जो सच्चा त्यागी नहीं है, उसके द्वारा किए गए कर्मों के फल का प्रभाव तो मृत्युपरांत अनुकूल, प्रतिकूल या फिर मिलाजुला 3 प्रकार का होता है, परंतु समस्त कर्म के फल का परित्याग कर देने वाले सच्चे त्यागी कर्मयोगी के कर्म का तो कोई लेखा जोखा यहां वहां कहीं होता ही नहीं। श्लोक 13। पंचैतानि महाबाहो कारणानि निबोध में सांख्ये कृतांते प्रोक्तानि सिद्धे सर्वकर्मणा। कार्य की प्रेरणा के स्रोत, किसी कार्य के संपादन संपूर्ण होने की दशा। हे महाबाहो, प्राणी द्वारा किए गए समस्त कर्मों के आरंभ, सफलता पूर्ति के लिए, उनके समापन के लिए यहाँ कुल 5 साधन व आधार ज्ञान दर्शन शास्त्र में कहे गए हैं, जिनके बारे में मैं तुझे प्रत्यक्ष ज्ञान करवाता हूं। श्लोक 14। अधिष्ठानम तथा कर्ता करणं च पृथग्विधम् विविद्याश्च पृथक चेष्टा दैवं चैवात्र पंचमम्। कर्मों के समापन करने के आधार के संबंध में एक करने वाले की नियंत्रण शक्ति संयम, 2 कर्ता कार्य करने वाला, 3 और अलग अलग प्रकार के कारण, 4 इसके अतिरिक्त विविध प्रकार की चेष्टाएं, कार्य को पूरा करने के लिए की जाने वाली तरह तरह की कोशिश, 5 और ठीक इसी प्रकार 5वां आधार देव हैं।
दैविक सहयोग है जो कि प्राणी के पूर्व जन्मों के संस्कारों और उनके कर्म फल पर निर्भर करता है। श्लोक 15। शरीर वा मनोभिर्यत् कर्म प्रारभते नरः न्याय वा विपरीतम वा पंचैते तस्य हेतवः। मन, वाणी और शरीर से न्याय संगत या उसके विपरीत, वैध, अवैध, जो कुछ भी कर्म मनुष्य आरंभ करता है, उन सबके पीछे यही पांचों तर्क संगत आधार व साधन हैं। श्लोक 16। तत्रैवं सति कर्तारमात्मानं केवलं तु यः पश्यत्यकृत बुद्धित्वान् न स पश्यति दुर्मतिः। इस प्रकार कर्म के पीछे पांचों तर्क संगत आधार के होते हुए भी अगर मंद बुद्धि और अज्ञानता के कारण कोई मनुष्य इस कर्म कथा की गहनता को नकारते हुए केवल मात्र अपने आप को ही कर्म के करने वाला कर्ता समझता है तो वह मूर्ख, खोटे हृदय वाला, वास्तविकता को नहीं पहचानते हुए अपना सर्वनाश कर लेता है। श्लोक 17। यस्य नाहंकृतो भावो बुद्धिर्यस्य न लिप्यते हत्वापि स इमाल लोकान् न हन्ति न निबध्यते। जो मनुष्य इस प्रकार अपने प्रयत्नों के सफल होने पर उनकी स्वयं ही स्तुति नहीं करने का नमन भाव रखता है, जिसकी बुद्धि, विवेक, विवेचन शक्ति दूषित, मलिन, दुष्ट नहीं है, ऐसा सुजान पुरुष चाहे समस्त लोकों का नाश भी क्यों न कर दे तो भी वह किसी का नाश नहीं करता और उदाहरण स्वरूप इस प्रकार किए हुए कर्मों के परिणाम स्वरूप उसके पाप से नहीं बंधता। श्लोक 18। ज्ञान ज्ञेय परिज्ञाता त्रिविद्या कर्मचोदना कर्ण कर्म कर्तेति त्रिविध कर्म संग्रह। कर्म प्रेरणा, ज्ञान कर्म संयोग। एक ज्ञाता जो कोई भी समझदार पुरुष ज्ञान हासिल करना चाहता है। 2 जिस ज्ञान बुद्धि विवेक से। 3 ये जो कुछ भी जिसके बारे में जानना सीखना चाहता है। ज्ञान का फल उस नैतिक अनैतिक कर्म की ओर प्रेरित करने वाली 3 प्रकार की प्रेरणा है और इस प्रकार से 1 कर्ता, 2 कारण व कारक, 3 कर्म नैतिक अनैतिक काम। यही 3 प्रकार की प्रेरणा कर्म के पालन पोषण समापन की तरफ बढ़ने का संयोग है। श्लोक 19। ज्ञान कर्म च कर्ताच त्रिधैव गुणभेदतः प्रोच्यते गुण संख्याने यथावत श्रेणु तान्यपि। ज्ञान विवेक के विभिन्न प्रकार, 3 प्रकार के अनिवार्य गुणों की संगणना सांख्य दर्शन के अनुसार ज्ञान और कर्म, इसके अतिरिक्त कर्ता, इन सब के अलग अलग क्रम से गुणों के भेद रहस्य के हिसाब से अति उपयुक्त रूप से 3 प्रकार के ही कहे गए हैं। उन सब को ज्यों का त्यों वैसे का वैसा मुझसे तू ध्यानपूर्वक सुन। श्लोक 20। सर्वभूतेषु येनैकं भावं व्यमीक्षते अविभक्तम विभक्तेषु तज्ज्ञानम विद्धि सात्विकम। ज्ञान सात्विक, जो ज्ञान बुद्धि विवेक तर्क शक्ति मनुष्य को बटे हुए अलग अलग हुए समस्त जीव प्राणियों में एक ही अविनाशी नित्य अनादि परमेश्वर का निष्पक्ष भाव में अवस्था दशा में संयुक्त संगतीत एक विशाल रूप से अवलोकन कराता है, दर्शाता है। वह निष्पक्ष परम ज्ञान सात्विक संरचना प्रकृति का है। श्लोक 21। पृथक्त्वेन तु यज्ञान नानाभावान पृथक्विधान
वेत्ति सर्वेषु भूतेषु तज्ज्ञानम विद्धि राजसम। राजस ज्ञान, किंतु जो ज्ञान बुद्धि विवेक तर्क शक्ति समस्त जीवात्माओं में पृथक पृथक प्रकार से विविध अवस्थाओं दशाओं में एक ही अविनाशी नित्य अनादि निष्पक्ष परमेश्वर को एक एक करके दर्शाता हो, समझाता हो, ऐसा ज्ञान जो श्री भगवान को निष्पक्ष न समझाता हो, वह राजस विधि का ज्ञान है। श्लोक 22। यत्तु कृत्स्नवदेक्स्मिन् कार्ये सक्तम हेतुकम अतत्वार्थवदल्पण च तत्ताम समुदाहृतम। तामस ज्ञान, इसके विपरीत जो ज्ञान बुद्धि विवेक तर्क शक्ति एक मैं ही हूं कि अहम में अनायास जरा जरा से कारणों से निराधार बिना किसी कारण के और झूठ असत्य अवास्तविक और अप्राकृतिक मूल्यों व इरादों के लिए इस नाशवान काया की क्रिया विधि में ही संपूर्ण रूप से फंसा हुआ प्रसक्त इसी नशे में चूर हैं, मद मस्त हैं। इस प्रकार का ज्ञान तामस रूपी ज्ञान का उदाहरण है। श्लोक 23। नेतन संगर्हित मरागद वेशतः कृतम अफल प्रेप सुना कर्म यत्तत् सात्विक मुच्यते। सात्विक कर्म, जो कर्म शास्त्र नियमों के अनुसार है, बिना सांसारिक कर्म में फंसे हुए, उनमें अनुराग नहीं रखते हुए, बिना फल और परिणाम की इच्छा रखते हुए, लालसा व घृणा के बिना, बस इतना ही काफी है कि संतुष्टि रूपी भावना से किया गया हो ऐसा कर्म उचित और शुद्ध रूप से सात्विक है। श्लोक 24। यत्तु कामेप सुना कर्म साहंकारेण वा पुनः क्रियते बहुलायासन तदराज मुदाहृतम। राजस कर्म, दूसरी ओर जो कर्म अत्याधिक व कष्टदायक प्रयासों से बार बार इच्छित चाहने वाले पदार्थ प्राप्त करने के लिए अहंकारी घमंडी पुरुषों द्वारा किए जाते हैं, वह समस्त कर्म राजस कर्म के उदाहरण हैं। श्लोक 25। अनुबंधं क्षय हिंसामनपेक्ष्य च पौरुषम मोहादारभ्यते कर्म यत्तत्ताम समुच्यते। तामस कर्म, परंतु वह मानवी कृत्य कर्म जो दूसरों की परवाह न करते हुए हिंसात्मक किसी भी प्रकार से कायिक वाचिक मानसिक हानि व विनाश के प्रण करार के रूप में अज्ञानता मूर्खता व व्याकुलता के कारण आरंभ किए जाते हैं, वह सब कर्म असामाजिक अमानवीय सही तौर पर तामस कर्म हैं। श्लोक 26। मुक्त संगोन हमवादी धृत्युत्साह समन्वितः सिद्ध्य सिद्ध्योर्निर्विकारः कर्ता सात्विक उच्यते। सात्विक कर्ता, जो सांसारिक जीवन बंधनों से मुक्त है, शालीन नमन स्वभाव वाला है, अत्यंत पक्के मन वाला, धीर सहनशीलता वाला है, जोश उत्साह से भरपूर, प्राकृतिक क्रम में आबद्ध, परिपक्व सदा परिशोधित हुआ, सफलता और असफलता में एक सार, निश्चल स्वार्थहीन अटल है, वह उपयुक्त रूप से सात्विक करता है। श्लोक 27। रागी कर्मफल प्रेप्सुर्लुब्धो हिंसात्मको शुचिः हर्ष शोकान्वितः कर्ता राजसः परिकीर्तितः। राजस कर्ता, जो पुरुष विषय भोगों में रमा हुआ, कर्म फल में प्रसक्त, सदैव इच्छा कामना के प्रति लालायित, धन मांस आदि व्यसनों में फंसा हुआ, हिंसात्मक प्रवृत्ति वाला, सब प्रकार से अशुद्ध,
रंज, शोक और हर्षोल्लास में लिप्त रहने वाला कर्ता राजस रूप से विख्यात है। श्लोक 28। अयुक्तः प्राकृतः स्तब्धः शठो नैष्कृति कोलसः विषादी दीर्घसूत्री च कर्ता तामस उच्यते। तामस कर्ता जो अनुपयुक्त, अयोग्य, असंस्कृत, गंवार, उज्जड़, कठोर हृदयी, ढीठ, ओछा, कपटी, मक्कार, बदमाश, धोखेबाज, क्रिया विहीन, काम से जी चुराने वाला, हताश, खिन्न, हर कार्य को टालने की प्रवृत्ति वाला, आलसी और एक ही काम में उलझा रहने वाला आदमी सही तौर पर तामस करता है। श्लोक 29। बुद्धेर्भेदं धृतेश्चैव गुणस्त्रिविधं श्रेणु प्रोच्यमानं शेषेण पृथक्त्वेन धनंजय। बुद्धि, बुद्धिमता और किसी पदार्थ को प्राप्त करने, ग्रहण, धारण करने की शक्ति के प्रकार। हे धनंजय, ध्यानपूर्वक सुन। बुद्धि, विवेक व तर्क शक्ति और संकल्प, ग्रहण, धारण शक्ति का भी विशेषताओं और प्रभाव के अनुसार 3 प्रकार का भेद संपूर्ण रूप से, पूरी तरह से, अलग अलग तरीके से मैं बड़ी प्रबलता से कहने जा रहा हूं। श्लोक 30। प्रवृत्तिंच निवृत्तिंच कार्याकार्ये भयाभये बंधम मोक्षं च या वेत्ति बुद्धिः सा पार्थ सात्विकी। सात्विक बुद्धि। हे पार्थ, जो बुद्धि झुकाव, लगाव और विरक्ति, अलगाव, छोड़ने को, अर्थात क्या त्यागना चाहिए और क्या निभाना चाहिए, इस भेद को, उचित अनुचित कर्म को, भय और अभय को, कर्म बंधनों, कर्मों में आसक्ति को और मोक्ष की वास्तविकता व सच्चाई को पहचानती है, वह बुद्धि सात्विक है। श्लोक 31। यया धर्मं धर्मं च कार्यं चाकार्यमेव च अयथावत् प्रजानाति बुद्धिः सा पार्थ राजसी। राजसी बुद्धि। हे पार्थ, जिस बुद्धि के द्वारा मनुष्य धर्म और अधर्म को तथा उचित और अनुचित कर्मों को भी पूरी तरह से गलत व अनुचित रीति से समझता है, वह बुद्धि राजसी है। श्लोक 32। अधर्मं धर्ममिति या मन्यते तमसावृता सर्वार्थान विपरीताश्च बुद्धिः सा पार्थ तामसी। तामसी बुद्धि। हे पार्थ, जो बुद्धि तामसी प्रभाव से लिपटी, घिरी हुई, अधर्म को ही जो धर्म मानती है, अधर्म के दायरे में ही जो घूमती रहती है तथा सभी अर्थों में कार्य करने वाली जो बुद्धि केवल उल्टे, प्रतिकूल ही कार्य करती है, इस प्रकार की बुद्धि तामसी है। श्लोक 33। धृत्या यया धार्यते मनः प्राणेन्द्रिय क्रिया है योगेना व्यभिचारिण्या धृतियः सा पार्थ सात्विकी। सात्विक ग्रहण शक्ति। हे पार्थ, जिस पवित्र विचार और शुद्ध आचरण व संकल्प शक्ति से मनुष्य अपने आप को संजोए रखता है, शुद्ध ध्यान योग के द्वारा जिस दृढ़ता के साथ मन, प्राण और शारीरिक इंद्रियों की क्रियाकलापों को अपनाता है, उनसे व्यवहार करता है, वह आत्मसंयम, धैर्य और ग्रहण शक्ति सात्विक है। श्लोक 34। यया तु धर्म कामार्थान् धृत्या धार्यतेर्जुन प्रसंगेन फलाकांक्षी धृतियः सा पार्थ राजसी। राजसी ग्रहण शक्ति। परंतु हे परथापुत्र, फल व पारितोषिक की इच्छा कामना करने वाले मनुष्य जिस संकल्प शक्ति, धैर्य और ग्रहण शक्ति के द्वारा अत्याधिक प्रसक्ति, स्वार्थ व लगाव के साथ धर्म, धन और काम इच्छाओं से
चिपके रहते हैं, उनसे लिपटे रहते हैं। इस प्रकार की धारण शक्ति राजसी कही जाती है। श्लोक 35। यया स्वप्न भयं शोकं विषादं मदमेव च न विमुच्यति दुर्मेधा धृतियः सा पार्थ तामसी। तामस धारण शक्ति। हे पार्थ, मूर्ख मंद बुद्धि वाले पुरुष, जिस धारण शक्ति के द्वारा निंद्रा, आलस्य, शिथिलता, किसी अनहोनी का भय, चिंता, रंज, शोक और हताशा, खिन्नता, उदासी, कामुकता, उन्मुक्ता, मादकता रूपी पागलपन से पीछा नहीं छुड़ा पाते, अर्थात ऐसी ही वृत्ति से चिपके व लिपटे रहते हैं, वह धारण शक्ति तामस है। श्लोक 36 और 37। सुखं त्विदानी त्रिविधं श्रेणु में भर्तर्षभ अभ्यासाद्रम ते यत्र दुःखान्तं च निगच्छति यत्तदग्रे विस्मिव परिणाममृतोपमम् तत्सुखं सात्विकं प्रोक्तमात्म बुद्धि प्रसादजम। सुख शांति के विभिन्न स्वरूप, सात्विक सुख। हे भर्तर्षभ, इस विषय में अब 3 प्रकार के सुख, सौभाग्य, शांति के बारे में मुझसे गौर से सुन। जिस सुख समृद्धि के परिणाम स्वरूप जब मनुष्य बार बार आदत स्वरूप खुश, स्नेहशील, तृप्त रहता है और मोक्ष प्राप्ति के परम सुख शांति को पाता है, यह जो वास्तविक और शाश्वत सुख शांति है और जिसकी प्राप्ति के प्रयास आरंभ में तो ऐसे लगते हैं कि मानो विष ही हो, परंतु इसके पूर्ण विकास व प्रगति होने पर अमृत समरूप आनंद मिलता है। इसलिए परम पिता परमेश्वर की लग्न में लगी बुद्धि रूपी शांति, सुख, निर्मलता, स्वास्थ्यता, स्वभाव में उन्नत हुआ करुणा रूपी परम सुख सात्विक सुख कहा गया है। श्लोक 38। विषेन्द्रिय संयोगाद्य तदग्रेमृतोपमम् परिणामे विस्मिव तत्सुखं राजसं स्मृतम्। राजस भौतिक सुख। हे वीर अर्जुन, जो सुख विषय और शारीरिक इंद्रियों के मिलन से, उनके क्रियाशील होने से मिलता है, वह अस्थायी, क्षणिक, झूठा सुख आरंभ में तो औरों सात्विक परम सुख के सामने अमृत सा लगता है, परंतु इन क्षणिक सुखों का भोग विलास के क्षणिक आनंद के बाद अंतिम परिणाम तो विष के समरूप घातक होता है। ऐसा झूठा व क्षणिक भौतिक सुख राजस के रूप में जाना जाता है। श्लोक 39। यदग्रे चानुबंधे च सुखम मोहनमात्मनः निद्रालस्य प्रमादोत्थ तत्ताम समुदाहृतम। तामस सुख। और जो सुख पहले पहल आरंभिक प्रसक्ति व अनुगम के दौरान ही प्राणी को मोहित व भ्रमित करने वाला है, वह सुख जो निंद्रा, आलस्य, प्रमाद, मदमस्ती से उत्पन्न सुख के आवरण में लिपटा मिथ्या सुख तामस सुख का उदाहरण है। श्लोक 40। न तदस्ति पृथिव्या वा दिवि देवेषु वा पुनः सत्वं प्रकृतिजैर्मुक्तं यदेभ्यः स्यात् त्रिभिर्गुणैः। संपूर्ण पृथ्वी पर, आकाश या स्वर्ग में अथवा देवलोक, देवताओं में और इससे भी आगे ऐसा कोई सुख का मूल तत्व विद्यमान नहीं है जो प्रकृति से पैदा हुए इन तीनों गुणों विशेषताओं से मुक्त रहित हो, अर्थात इन सबसे बाहर कोई सुख हो ही नहीं सकता। श्लोक 41। ब्राह्मण क्षत्रिय विषा शूद्राणा च परंतप कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभाव प्रभवैर्गुणैः। समाज के विभिन्न वर्गों के उत्तरदायित्वपूर्ण कार्य के परंतप ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, इनके अतिरिक्त शूद्र के कर्म का विभाजन
प्रत्येक वर्ग के अंतर्जात मूल गुण सहज स्वभाव से पैदा हुए प्राकृतिक गुण विशेषताओं के आधार पर ही बांटे गए हैं, विभाजित हुए हैं। श्लोक 42। शमो दमस्तपः शौचं क्षान्तिरार्जवमेव च ज्ञान विज्ञानमास्तिक्यं ब्रह्म कर्म स्वभावजम्। ब्राह्मण के दायित्व व कर्म, वासनाओं पर प्रतिबंध, मन की शांति, आत्मसंयम, बुरी वृत्तियों का दमन करना, अपने आप को परिशोधित करने के लिए तप क्रिया निभाना, हर प्रकार से शुद्ध व पवित्र रहना, दूसरों के प्रति सहनशील और क्षमा भाव रखना, सादगी, सरलता, स्पष्टवादिता और निष्कपटता, ईश्वर में, परलोक में और अपनी धर्म परंपरा में विश्वास रखना, शुद्ध ज्ञान, विवेक, तर्क, वितर्क शक्ति, विवेचन और सत्य असत्य का अंतर पहचानने में प्रवीणता हासिल करना, यह सब सच्चे रूप से ब्राह्मण का विशिष्ट स्वभाव, उसके अंतर्जात मूल प्राकृतिक गुण, सामाजिक दायित्व व कर्म हैं। श्लोक 43। शौर्य तेजो धृतिर्दाक्ष्यं युद्धे चाप्यप्लायन दानमीश्वर भावश्च क्षात्रं कर्म स्वभावजम्। क्षत्रिय के सामाजिक दायित्व, पराक्रम, सामर्थ्य और शक्ति, आत्मबल, चरित्र, धीरज, सहनशीलता, ईमानदारी, सच्चाई, अखंडता और युद्ध से जान बचा करके पलायन न करना। इसके अलावा दान देने का स्वभाव, ईश्वर के समरूप ही उसके सच्चे प्रतिनिधि के रूप में निश्चित व निष्पक्ष रूप से सबका पालन पोषण संरक्षण करना, क्षत्रिय के अंतर्जात सहज व स्वाभाविक कर्म, सामाजिक दायित्व हैं। श्लोक 44। कृषि गौरक्ष्य वाणिज्य वैश्य कर्म स्वभावजम्। परिचर्यात्मकं कर्म शूद्रस्यापि स्वभावजम्। कृषि, खेती बाड़ी, गोपालन, व्यापार, वाणिज्य व लेन देन, यह सब वैश्य के स्वाभाविक सहज कर्म, सामाजिक दायित्व हैं। इसी तरह उपरोक्त वर्णित तीनों वर्गों की सेवा, सहायता, टहल व उनका सम्मान करना शूद्र के सहज स्वाभाविक कर्म, सामाजिक दायित्व हैं। श्लोक 45। स्वे स्वे कर्मण्यभिरतः संसिद्धि लभते नरः स्वकर्मनिरतः सिद्धि यथा विन्दति तच्छृणु। श्रद्धा का होना, अपने अपने निजी सामाजिक दायित्व रूपी कर्मों को प्रसन्नता, खुशी, लगन और तत्परता से निभाने से भी मनुष्य को मोक्ष, मुक्ति प्राप्त हो जाती है। श्रद्धा, निष्ठा, ईमानदारी से अपने सहज स्वाभाविक कर्मों में रमा लगा हुआ प्राणी किस प्रकार परम सिद्धि, मोक्ष, मुक्ति प्राप्त कर सकता है, उस विधि को ध्यान पूर्वक सुन। श्लोक 46। यतः प्रवृत्तिर्भूताना येन सर्वमिदं ततम् स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धि विन्दति मानवः। जिस परमेश्वर के आशीर्वाद स्वरूप समस्त जीवों की निरंतर उत्पत्ति व प्रगति होती है और जिस तरह से यह समस्त सृष्टि विस्तृत, व्यापक और टिकी है, सभी वर्ग अपने अपने स्वाभाविक कर्म व नैतिक दायित्व निभाते हुए उसी अंतर्यामी महाप्रभु के प्रति झुकाव व सच्ची प्रीत से अपने आप को सजा संवार करके मनुष्य मोक्ष, मुक्ति प्राप्त कर लेता है। श्लोक 47। श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वभावनेतं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम्। अपना कर्तव्य कर्म, सहज स्वाभाविक कार्य, चाहे उसमें कुछ कमियां त्रुटियां ही क्यों न हो,
अगर अपना ही धर्म कर्म निभाते हुए वही कार्य पूरी कुशलता निष्ठापूर्वक किया जाए तो वह दूसरे वर्ग के कार्य कर्तव्य कर्म से कहीं श्रेष्ठ कर व उत्तम है। जन्मजात अपने सहज स्वभाव के अनुरूप कर्म करता हुआ कोई प्राणी पाप नहीं कमाता। श्लोक 48। सहजम कर्म कौन्ते सदोषमपि न त्यजेत, सर्वारंभा ही दोषेण धूमेनाग्निरिवावृता है। हे कांते, अपने अंतर्जात सहज स्वाभाविक कर्म को दोषपूर्ण होने पर भी त्यागना नहीं चाहिए, क्योंकि जैसे धुआं अग्नि को घेरे रहता है, ठीक उसी प्रकार समस्त प्रयास कर्म व्यवसाय किसी न किसी त्रुटि से घिरे ही रहते हैं। श्लोक 49। असक्त बुद्धिया सर्वत्र जितात्मा विक्तस्पृहा, नैष्कर्मे सिद्धि परमा संन्यासेनाधिगच्छति। आत्मसंयमी व संन्यास के गुणों से युक्त पुरुष सब और सब प्रकार से विशुद्ध बुद्धि अर्थात कुसंगतियों से सुरक्षित बची हुई परिपक्व बुद्धि द्वारा इच्छा लालसा से अति दूर अपने मन पर काबू किए हुए त्याग कर्मयोग का परम पवित्र भाव रखने वाला कर्म और उनके फलों से मुक्ति प्राप्त कर लेता है। श्लोक 50। सिद्धि प्राप्तो यथा ब्रह्मा तथाप्नोति निबोध में, समासेनैव कौन्तेय निष्ठा ज्ञानस्य या परा। कर्म कुशलता से श्री महाप्रभु की प्राप्ति ज्ञान के दूसरी ओर ज्ञान से अलग जो निष्ठा आस्था का रास्ता है, जिस विधि से नियमानुसार कर्म और उनके फलों से मुक्ति प्राप्त करके मनुष्य परब्रह्म को हासिल कर लेता है, उस विधि साधन यत्न को हे कुंती पुत्र संक्षेप में सही तौर पर मुझसे प्रत्यक्ष ज्ञान कर। श्लोक 51, 52 और 53। बुद्ध्या विशुद्धया युक्तो धृत्यात्मान नियमय च, शब्दादीन विषयांस्त्यक्त्वा रागद्वेषौ व्युदस्य च, विविक्त सेवी लघ्वाशी यत्वा कायमानसः, ध्यानयोग परो नित्यं वैराग्यं समुपाश्रितः, अहंकारं बलं दर्पं कामं क्रोधं परिग्रहें, विमुच्य निर्ममः शांतो ब्रह्म भूयाय कल्पते। विशुद्धि बुद्धि विवेक तर्क शक्ति से परिपूर्ण पवित्र, जिसका अपना कुछ न हो, जिसमें संग्रह करने की प्रवृत्ति न हो, सवेरे उठने वाला मृदु मंद कोमल स्वभाव वाला, शब्द आदि से प्राप्त होने वाले विषय भोगों को भी त्यागने वाला, उनसे भी दूर रहने वाला, विवेकशील सांसारिक वृत्तियों से अलगा, अपने आप को निर्दोष रखने वाला, शुद्ध सात्विक संकल्प व ग्रहण शक्ति वाला, अपने आप को हर प्रकार से मन कर्म व वचन से भी संयमित व संयंत्रित रखने वाला, मन वाणी और काया को नियंत्रण काबू में रखने वाला, लालसा ईर्ष्या घृणा से अति दूर, सांसारिक कर्म बंधनों से पूर्णत मुक्त हुआ, अपने ही सहारे अचल तटस्थ रहने वाला, इन सब के अतिरिक्त अहंकार बलात् जबरदस्ती बल झूठे गर्व धृष्टता काम वासना सोच विचार से भी क्रोध का त्याग करने वाला और संग्रह करने के लालच प्रवृत्ति का त्याग करके नित्य नियम से श्री भगवान के ध्यान रूपी योग में लीन रहने वाला, मेरे तेरे के स्वार्थ भाव से दूर मुक्त शांत धीर पुरुष के परब्रह्म में लीन होने के यह समस्त संस्कार है। श्लोक 54। ब्रह्मभूतः प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति,
समय सर्वेषु भूतेषु मद्भक्ति लभते परा। जो जीवात्मा परमात्मा में लीन उसमें एक रूप हो गया हो, हर हाल में प्रसन्न चित्त है। जो न तो किसी पदार्थ के न मिलने पर रंज दुख अफसोस करता है और न किसी सांसारिक भौतिक पदार्थ सुख की लालसा कामना ही करता है। समस्त जीवात्माओं के प्रति निष्पक्ष तटस्थ व एकसार भाव व्यवहार रखने वाला मेरी ही अनन्य भक्ति के द्वारा परम पद परम शांति परम धाम को प्राप्त हो जाता है। श्लोक 55। भक्त्या मां भी जानाति यावान्यश्चास्मि तत्वतः ततो मां तत्वतो ज्ञात्वा विशते तदनंतरम। मेरी अनन्य भक्ति में लगा मेरा भक्त जब मुझे श्री भगवान को वैसे का वैसा और जितना बड़ा मैं जो हूं मूल रूप से पहचान अभिज्ञान व सुमरण कर लेता है, तो इस प्रकार मूल रूप से हुए इस ज्ञान प्राप्ति के तुरंत पश्चात वह सत्पुरुष मुझ में बस जाता है, अर्थात मैं उसे स्वीकार कर लेता हूं। श्लोक 56। सर्वकर्माण्यपि सदा कुर्वाणो मद्व्यपाश्रयः मत्प्रसादाद्वाप्नोति शाश्वतं पदं व्ययम्। इस प्रकार मेरे ही उत्तराधिकारिता में आया हुआ सद्पुरुष समस्त कर्मों को करता हुआ भी मेरे आशीर्वाद स्वरूप उस अविनाशी नित्य चिरस्थायी परम पद को हासिल कर लेता है। श्लोक 57। चेतसा सर्वकर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परः बुद्धियोगमुपाश्रित्य मच्चित्तः सत्तं भव। हे वीर अर्जुन, चिंतनशील आत्मा से समस्त कर्मों को और अपना सब कुछ मुझ में अर्पण करके विशुद्ध बुद्धि विवेक तर्क शक्ति रूपी ज्ञान योग की सहायता से मेरे ही आश्रय परायण हुआ, निरंतर व नियमानुसार मेरे ही में हृदय चित्त को लगाने वाला हो जा। श्लोक 58। मच्चित्तः सर्वदुर्गाणि मत्प्रसादात् तरिष्यसि अथ चेत्त्वम् अहंकारान्न श्रोष्यसि विनक्ष्यसि। अपने स्वाभाविक कर्मों के प्रति कोताही बरतना हठ धर्मी। हे वीर अर्जुन, इस प्रकार मुझे हृदय में धारण करने से मेरी कृपालता स्वरूप तू समस्त सांसारिक त्रुटियों बुराइयों व दुर्गुणों से बिना किसी अन्य घोर परिश्रम के पार मुक्त हो जाएगा। लेकिन यदि किसी स्वार्थ व अह के कारण जो तू मेरे इस उपदेश मेरे और तेरे संवाद रूपी रहस्यमय नवीन ग्रंथ के अनुसार आचरण नहीं करेगा, तो तू समूल रूप से नष्ट भ्रष्ट हो जाएगा। श्लोक 59। यदहंकारमाश्रित्य न योत्स्य इति मन्यसे मिथ्याश व्यवसायस्ते प्रकृतिस्त्वा नियोक्ष्यति। और अब भी जो तू स्वार्थ प्रवृत्ति के कारण यह मान रहा है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, तो यह सब तेरी धारणा विचार व जुगत सर्वथा मिथ्या व अपने आप से धोखा है, क्योंकि तेरा क्षत्रिय धर्म रूपी सहज स्वाभाविक कर्म तुझे जबरदस्ती बलात्पूर्वक इस युद्ध में धकेल देगा। श्लोक 60। स्वभावजेन कौन्तेय निबद्धः स्वेन कर्मणा कर्तुं नेच्छसि यन्मोहात् करिष्यसि वशोऽपि तत्। हे कौन्तेय, जिस धर्म कर्म को तू झूठे सांसारिक मोह व्यामोह के अभिभूत हुआ करना नहीं चाहता, उसी कर्म को ही तू अपने क्षत्रिय धर्म के नाते से जुड़े सहज स्वाभाविक कर्म से जकड़ा असहाय और लाचार हुआ अवश्य ही करेगा।
श्लोक 61। ईश्वरः सर्वभूतानां हृद्देशेऽर्जुन तिष्ठति, भ्राम्यन् सर्वतानि यंत्रारूढ़ानि माया। सर्वव्यापी श्री भगवान, शरीर रूपी मशीन। हे वीर अर्जुन, श्री भगवान के अधीन इस शरीर रूपी मशीन पर सवार किए समस्त जीवात्माओं को अपनी माया व प्राणी के कर्मों के परिणाम स्वरूप इस सृष्टि का भ्रमण करवाने वाला, नचाने वाला मैं अंतर्यामी ईश्वर सब जीवों के हृदय में विराजमान रहता हूं, सबके हृदय की बात जानता हूं। श्लोक 62। तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत, तत्प्रसादात् परा शांति स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम। हे भारत, हर हाल में, हर स्थिति में उस एक परमेश्वर की ही शरण, सुरक्षा और ओट ले ले, तब उस परमेश्वर की कृपालता, आशीर्वाद स्वरूप ही तू मृत्यु के बाद इन्हीं शुद्ध कर्मों के फल स्वरूप सदैव नित्य शाश्वत परम शांति, सुख, सौभाग्य से परिपूर्ण मेरे परम धाम में पहुंचेगा। श्लोक 63। इति ते ज्ञानमाख्यातं गुह्यात् गुह्यतरणमया, विमृश्यत विशेषेण यथेच्छसि तथा कुरु। श्री गीता ग्रंथ की महत्ता व महिमा। हे वीर अर्जुन, इस प्रकार मेरे कहे हुए इस अति गोपनीय से भी गोपनीय, अत्यंत रहस्यमय, तर्क, विवेचन, विवेक शक्ति से परिपूर्ण ज्ञान को अब तू संपूर्ण रूप से तर्क, वितर्क और अपने पिछले शुभ अशुभ कर्मों की मन पर बनी संस्कार रूपी छाप को याद करके दोहराते हुए वैसे ही कर जैसे तू चाहता है। श्लोक 64। सर्वगुह्यत्म भूरः श्रेणु में परम वचः, इष्टोसी में दृढ़मिति ततो वक्ष्यामि ते हितम्। अत्यंत गुढ़, गहन व समस्त रहस्यों से परिपूर्ण मेरे इस परम रहस्यपूर्ण उपदेशात्मक वचन को एक बार फिर से ध्यानपूर्वक सुन, क्योंकि तू मेरा विश्वास पात्र व अतिशय प्रिय है। इसी कारण से यह सब तेरे कल्याण, कुशल क्षेम के लिए फिर से दोहराऊंगा। श्लोक 65। मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु, मामे वैश्यसी सत्यंते प्रति जाने प्रियोसी में। एक श्री भगवान की सच्ची ओट। हे वीर अर्जुन, अंतर्मन से, विचार और स्तोत्र से संपूर्ण रूप से केवल मेरा ही भक्त बन मुझ सर्वशक्तिमान के नाम में ही मदमस्त रह मुझे सादर नमस्कार कर। तेरे ऐसे व्यवहार व सत्कर्मों के फलस्वरूप शीघ्रता से तू मेरे पास, मेरे ही परम धाम में पहुंचेगा। यह संपूर्ण सच्चाई है, इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं है। मेरा अतिशय प्रिय होने के नाते से इस सब को तू मेरी सच्ची औपचारिक घोषणा समझ। श्लोक 66। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। हे वीर अर्जुन, तू इस प्रकार रंज अफसोस मत कर। अपने समस्त धर्म, पुण्य कर्म भी कर्तव्य कर्मों के संपूर्ण त्याग के फल स्वरूप केवल एक मेरी शरण में निवृत्त हो जा। मैं तुझे समस्त पापों से अभयदान, मोक्ष मुक्ति प्रदान कर दूंगा। श्लोक 67। इदंते नात्पस्काय ना भक्ताय कदाचन, न चाशुश्रूष्वे वाच्यं न चमा योभ्यसूति। श्री भगवान की चेतावनी। हे वीर अर्जुन, इस जीवन मृत्यु मोक्ष के सिद्धांत रूपी इस रहस्यमय व गोपनीय संवाद रूपी ग्रंथ का किसी भी समय एक बार भी नहीं, न तो धार्मिक तपश्चर्या की अवहेलना, निंदा करने वाले को सुनाना चाहिए,
और न श्रद्धा, निष्ठा, भक्ति से रहित पुरुष को ही सुनाना चाहिए और असावधान बिना ध्यान लगाए सुनने वाले से भी नहीं बाँचना चाहिए। इसके अतिरिक्त जो प्राणी मुझ में दोष निकालता हो, निंदा करता हो, कलंकित करने वाले पुरुष से तो कभी भी नहीं कहना चाहिए। श्लोक 68। य इदं परम गुह्यं मद्भक्तेष्वभिधास्यति भक्तिं मयि परां कृत्वा मामे वैश्यत्य संशयः। श्री भगवान की अनमोल सेवा अर्चना। हे वीर अर्जुन, जो पुरुष मेरे में एकाकी भक्ति भाव पैदा करके इस पावन रहस्यपूर्ण संवाद रूपी ग्रंथ का मेरे ही भक्तजनों को भावाशय, भावार्थ, शब्दार्थ समझाएगा, वह इसका प्रकथन करेगा, इसकी व्याख्या करेगा, ऐसा सत्कर्म करने वाला निश्चित रूप से शीघ्र ही मेरे पास पहुंचेगा। श्लोक 69। न च तस्मान् मनुष्येषु कश्चिन्मे प्रियकृत्तमः भविता न च मे तस्मादन्यः प्रियतरो भुवि। मेरे भक्तजनों को इस रहस्यमय ग्रंथ का ज्ञान प्रदान करने से हुई सेवा से बढ़कर मनुष्यों के द्वारा और कोई भी मेरी प्रिय सेवा, पूजा अर्चना हो ही नहीं सकती। इसके अतिरिक्त विश्व भूमंडल में उस भक्त से बढ़कर दूसरा कोई और मुझे अपेक्षाकृत प्यारा भविष्य में होगा भी नहीं। श्लोक 70। अध्येष्यते च य इमं धर्म्य संवादमाव्यो है ज्ञानयज्ञेन तेनाहमिष्टः स्यामिति में मति है। जो सत्पुरुष इस प्रेरणादायक, न्याय संगत, तर्क वितर्क संगत, वैध धर्मयुक्त, कर्तव्य संगत, समस्त की देखभाल करने वाला, सबको राह दिखाने वाला, कथोपकथन, वाद विवाद के फल स्वरूप प्रकट इस ग्रंथ को आचार्य और गुरुत्व का सम्मान देते हुए इसके द्वारा, इसके माध्यम से, इसके संदर्भ से, इसके आश्रय से कर्तव्य कर्म की प्रेरणा देने वाले आत्मज्ञानी से भी मैं पावन पवित्र यज्ञों जैसा ही पूजित होऊंगा, ऐसा मेरा अनुमोदन व स्वीकृति है। श्लोक 71। श्रद्धावान् सूयश्च श्रेणुयात् पीयो नरः सोपि मुक्तः शुभान् लोकान् प्राप्नुयात् पुण्य कर्मणाम्। मोक्ष प्राप्ति का अचूक व परम साधन जो कोई मनुष्य पूर्ण श्रद्धा, निष्ठा व आस्था पूर्वक और बिना ईर्ष्या द्वेष भाव के इस पावन संवाद रूपी ग्रंथ को ध्यान पूर्वक सुनता ही है, वह इसकी आज्ञा का पालन ही करता है, तो वह भी इसका पाठ करने वाला और सुनने वाला दोनों ही समस्त पापों से मुक्त होकर के पुण्य कर्म करने वाले श्रेष्ठ व सौभाग्यशाली लोक में गमन करेगा। श्लोक 72। कच्चिदेत श्रुतन पार्थ त्वयैकाग्रेण चेतसा कच्चिदज्ञान सम्मोह प्रनष्टस्ते धनंजय। वीर अर्जुन पर योग विद्या का असर, श्री कृष्ण का प्रश्न। हे पार्थ, मुझे आशा है कि इस प्रेरणादायक, न्याय संगत, तर्क वितर्क संगत, वैध धर्मयुक्त, कर्तव्य संगत ग्रंथ को तूने चिंतनशील आत्मा, तर्कना शक्ति से, अचल स्थिर मन से, केवल इसी में ध्यान मग्न होकर इस पुनीत ज्ञान को सुना, सुमरण ग्रहण किया होगा। हे धनंजय, शायद तेरी अज्ञानता, बेखबरी, व्याकुलता और व्यामोह अब लुप्त खत्म हो गया होगा। श्लोक 73। अर्जुन उवाच नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा त्वत्प्रसादान्मयाच्युत स्थितोस्मि गतसंदेह करिष्ये वचनं तव। वीर अर्जुन द्वारा श्री भगवान के आदेश की अनुपालना करने का संकल्प
श्री वीर अर्जुन बोले, हे सर्वशक्तिमान महाप्रभु, आपकी कृपालता से मेरा सांसारिक विषयों के भ्रम से पैदा हुआ व्यामोह अब दूर हो गया है और मैंने अपनी सुमर्ण शक्ति व खोया हुआ मन का ध्यान चिंतन का प्रत्यक्ष ज्ञान कर लिया है। अब क्योंकि मेरी समस्त दुविधाएं, भ्रांतियां, शंकाएं निर्मूल हो गई हैं, मैं मेरे आचरण में दृढ़ रूप से स्थित हो गया हूं और इस धार्मिक प्रवचन के संदर्भ से आपके मूल वाक्य विन्यास विधि रूपी आदेश को कार्य में परिणत करूंगा। श्लोक 74। संजय उवाच, इतेह वासुदेवस्य पार्थस्य च महात्मनः संवादमिमं श्रौषमद्भुत रोमहर्षणम्। श्रीमान संजय का अनुग्रहित होना, सत्यशपथ पूर्वक जीवंत वृतांत का समापन संपादन करना। श्री संजय बोले, हे राजन, इस प्रकार मैंने श्री भगवान वासुदेव के और उदारचित्त अर्जुन महोदय के बीच वाद विवाद तर्क वितर्क रूपी नया चमत्कारिक धर्म संवाद, जो वेद शास्त्रों से अलग है, उस अद्भुत रहस्यमय पुलक रोमांचकारी प्रेरणादायक न्याय संगत तर्क वितर्क संगत वैध धर्मयुक्त कर्तव्य संगत ग्रंथ को सुना है। श्लोक 75। व्यास प्रसादात् श्रुत्वाने तद्गुह्यम हन परम योगं योगेश्वरात् कृष्णात् साक्षात् कथ्यते स्वयं। मुनि श्रेष्ठ व्यास जी के आशीर्वाद से अलौकिक दृष्टि के वरदान स्वरूप मैंने इस परम रहस्यमय याग विद्या रूपी पुनीत धर्म समादेश को योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण द्वारा स्वयं अर्जुन से उल्लेख करते हुए सुना है। श्लोक 76। राजन संस्मृत्य संवादमिमद्भुतम् केशवार्जुनयोः पुण्य हृष्यामि च मुहुर्मुहुः। हे राजन, श्री भगवान श्री केशव और वीर अर्जुन के बीच वार्तालाप वाद विवाद स्वरूप उपजे इस नवीन धर्म ग्रंथ के पवित्रीकरण धार्मिक नैतिक सद्गुण संपन्न और अद्भुत व विस्मय संवाद को मन में बारंबार याद करके फिर से सुनने की अभिलाषा करके हर बार अत्यधिक हर्षित व आनंदित हो रहा हूं। श्लोक 77। तच्च संस्मृत्य रूपमत्यद्भुत हरेह विस्मयों में महान राजन हृष्यामि च पुनः पुनः। हे राजन, श्री नारायण हरि के उस अत्यंत चमत्कारिक विराट स्वरूप को और उस सौम्य सुखद चतुर्भुज छवि को जब जब भी मैं मन में याद करता हूं, तो उस सौभाग्यशाली क्षण को याद करके मेरे मन में अत्यधिक प्रसन्नता व अद्भुत रस पैदा होता है। निश्चय ही मैं बारंबार उल्लासित हो रहा हूं। श्लोक 78। यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। हे राजन, जो देखा सुना उसी का वैसे का वैसा वृतांत सत्य शब्द पूर्वक आपको सुनाया। फिर भी जहां जहां योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण साक्षात विद्यमान हैं और जहां गांडीव धनुषधारी पर्था पुत्र हैं, वहीं वहीं गौरव महिमा प्रतिष्ठा समृद्धि श्री लक्ष्मी जी जीत कुशलक्षेम आनंद स्थिरता अचल अपरिवर्तनीय नीति व्यवहार कुशलता शालीनता दिग्दर्शन नीतिज्ञता का संबंध विराजमान है। सुशोभित है ऐसा मेरा दृढ़ विश्वास व संकल्प है। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्या। हार्दिक आभार। श्री कृष्ण और प्राणी जगत की सेवा में सामूहिक प्रयास।
लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। सब्सक्राइब बटन दबाएं। 1 मिनट अ डे गीता पावर रोज पाएं।